नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और झारखंड झारखंडियों का है, खतियान हमारी पहचान है। यही नारा लगातार चल रहा है 17, 18, 19 झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए और झारखंड के लोगों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 17 अप्रैल को अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव किया जाना है। हमारे साथ इसको लेकर बात करने के लिए बंधु तिर्की मौजूद है। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे ही तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सर, 3 दिन, एक बड़ा दिन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। देखिए पूजा जी, मैं पहले भी आपके चैनल में मैं कह चुका हूँ कि राज बनने के बाद से ही लगातार यहाँ के 3rd ग्रेड 4th ग्रेड से लेकर के क्लास 2 इन तमाम चीज़ों में यहाँ के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और कई एक लंबा राज बनने के बाद ही लगातार आंदोलनरत हम लोग किए हैं। इस मामले में कई एक बार मुझे जेल भी जाना पड़ा, और तब जब उस आंदोलन के समय जो मुझे हर तरह से सहयोग साथ मिलना चाहिए था, वो सही तरीके से लोगों का साथ नहीं मिल दिया गया, नहीं तो उस समय ही ये लड़ाई जीती जा सकती थी। अभी क्या है कि गठबंधन की सरकार, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए, ये जो इस प्रदेश को समझने की ज़रूरत है, और हमारे सभी छोटे भाई छात्र छात्राओं को भी इस बात को समझना। यह जो प्रदेश है 5 प्रमंडल है, इसमें आपका उरांव मुंडा हो खड़िया के अलावे कई जनजातीय भाषा, कई क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। अगर आप समझेंगे तो हर एक 30 किलोमीटर के दायरा पर यहाँ की भाषा संस्कृति अलग अलग बोली जाती है। ये प्रदेश जो है आपका दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। यहाँ 5th शेड्यूल है, यहाँ पर ट्राइबल सब प्लान 5वीं अनुसूची है आपका, पेशा कानून के तहत चुनाव होता है। ये तमाम चीज़ों को यहाँ के पदाधिकारी के अलावे यहाँ के राजनेताओं को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। लेकिन कभी भी इन चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास नहीं किया, इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। ये जो सरकार आई है, इन चीज़ों को, चूँकि नीतिगत मामला है, मैं सरकार का पक्ष नहीं, लेकिन जो सच्चाई है कि अभी सरकार के द्वारा कुछ नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, और नीतियां बनाने में थोड़ा समय और थोड़ा टफ काम तो है, लेकिन सरकार है और सरकार से बहुत उम्मीद भी है। इसलिए इस सरकार को ये नीतियों पर ध्यान दे रही है और बना भी रही है। और इसीलिए नियोजन नीति के संबंधित मामले में मैंने पहले कहा कि सरकार के द्वारा एक वैकल्पिक व्यवस्था है। वैकल्पिक व्यवस्था, चूँकि उनका एज चला जा रहा था, किसी का 6 महीना बाकी था, किसी का 3 महीना बाकी है, तो एज का भी रिलैक्सेशन दिया गया है, वैकल्पिक व्यवस्था। अब क्या है कि जो नियम बनाया गया है, इस नियम पर लोग थोड़ा भरोसा करें, विश्वास करें, उन पर करने दें उसको। केवल हर चीज़ों को विरोध या राजनीतिक चश्मा से ना देखें। आप देखें, अभी 2024 है, आपको 3 महीना 4 महीना में अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नियुक्ति का वर्ष है, नियुक्ति कर रहे हैं। बहुत सारा चीज़ तकनीकी समस्या होता है, लेकिन जब सरकार बोल रही है, मुख्यमंत्री जब बोल रही है, तो लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो 2024 में सरकार को फिर जनता के बीच में जाना है, तो जनता उस समय जवाब देगी। इसलिए इस पर राजनीतिक ना करें, थोड़ा धैर्य रखें। निश्चित रूप से ये गठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, ये यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंडियों झारखंडी मूल के लिए वो बिल्कुल गंभीर है। और भरोसा रखें, आपको रिजल्ट परिणाम सामने आएगा। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि हम लोग कितना आखिर इंतजार करें। सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, सरकार एक एक करके विज्ञापन निकाल रही है। उसमें आप वहाँ पे विज्ञापन में लिखा हुआ है आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो 40% है वो ओपन फॉर ऑल रहेगा। अभ्यर्थी ये पूछ रहे कि इसका जवाब देना क्यों स्पष्ट नहीं कर रहे? बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि 3 साल गुजर चुका है, 2 साल कोरोना रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि इस पर सरकार को चाहिए कि भाई पूरे देश का नागरिक
एवं इस पर झारखंड के होना चाहिए, कुछ संशोधन उस पर करने का ज़रूरत है। हमने इसके बारे में सरकार को भी आगाह किया था कि देश का नागरिक के अलावे देश के नागरिक एवं झारखंडी के ही निवासी हों, इस तरह का कुछ शब्दों को थोड़ा बहुत इस पर फिल्टर करने की उनको ज़रूरत है, जैसे बिहार में आपका होता है। तो राज्य में जो पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री इस चीज़ों को थोड़ा अपने स्तर से देखें, क्योंकि पदाधिकारी कुछ ऐसे हैं कि चक्रव्यूह में आपका इस तरह का लिपिकीय ये में डाल करके सरकार को बदनाम करना चाहती है। इसलिए जो कुछ बातें हैं, लोगों का जो बातें आ रही हैं, जो भारत नागरिक, इस बातों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। दादा, यहाँ पे अभ्यर्थी एक और सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ आज आजसू का भी कार्यक्रम था, उसमें भी वो सवाल उठा रहे थे कि खतियानी जोहार आभार यात्रा आखिर किस आधार पर सरकार निकाल रही है, जब खतियान अभी तक लागू ही नहीं हुआ है, उसको लेकर के कुछ चीज़ें स्पष्ट ही नहीं हुई है। देखिए, आजसू को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है अगर आप कहा जाए तो, इसलिए कि माननीय सुदेश जी आप डिप्टी सीएम थे और आपके बदौलत सरकार चलती थी, तब तो आप आंदोलनकारियों के लिए आप सोचे नहीं, इन चीज़ों को सोचना चाहिए था। आपके बदौलत सरकार यहाँ चलती थी, तब तो आप भूल गए, आप भूल गए। आज सत्ता में नहीं है, आपको बताना चाहिए कि आप होम मिनिस्टर भी थे और आप सरकार को एक तरफ से केंद्र बिंदु थे। आप क्या क्या किए, ये बातों को आजसू को बताना चाहिए। आजसू का कोई नैतिकता नहीं है, नैतिक अधिकार, नैतिकता नहीं है कि इन चीज़ों पर वो कोई बात कर सकता है। आजसू कभी भी सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े, मैंने एक तरफ से जिसको कहा जाए कि लब्बो लुआब वाला मामला, अजीब कई तरह की बातों को बताना, हम ये करेंगे शिक्षा, अभी कभी कभी हम उनका बयान भी पढ़ते हैं, उसका वो क्या ये करेगा, जब था उस समय वो कम से कम लोगों की तरफ उसका नज़र था क्या, वो दिन में हम लोग उसको देखे हैं। तो कथनी और करनी में अंतर है, तो उसको नियोजन नीति के संबंध में बोलने का कोई इनको अधिकार नहीं है। आखिरी सवाल, क्या आप लोग जिस तरीके से अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि 100% पूरी तरीके से झारखंडियों के लिए लॉक होना चाहिए, उसका समर्थन करिएगा? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो पहले ही कहा कि 60-40 नहीं चलते बोला है, तो मुख्यमंत्री को 40 कैसे चलते हो ये मुख्यमंत्री को दिखाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री है, सरकार है। आप 40 में भी कैसे इनको देंगे? मैं लगातार कहा हूँ कि आपके हाथ में बाल्टी है, कलछुल है, किसको आप दाल देंगे, किसको आप पानी दीजिएगा, आपको तय करना है। तो सरकार को इसमें तय करना, और हम तो उनके पक्ष में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे छात्र परीक्षार्थियों को थोड़ा धैर्य रखें। आप इन चीज़ों में अगर कोई भी सरकार गड़बड़ी करती है और इस पर अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो एक चीज़ जान लीजिए, लोग इस चीज़ को समझते हैं और जनता को पुनः पार्टी को, नेताओं को जनता के बीच में जाना है, तो उसको स्वयं इन लोगों को करना है, और नहीं तो जनता आपको उस समय आने पर जवाब देगी। इसलिए ये एक अच्छा स्वर्णिम अवसर है माननीय हेमंत सोरेन के लिए, उनके लिए एक बेहतर मौका है। कुछ चीज़ों को, जैसे भारत का नागरिक जो लोगों, छात्र छात्राओं का परीक्षार्थियों, कहीं कहीं कोई बिंदु आ रहा है, तो उस बिंदु को गौर करें और गौर करके उसको निश्चित रूप से इसको निदान करने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें अंततः जनता के बीच ही जाना है। 2024 नज़दीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को देख रही हैं। अगर अभ्यर्थी कह रहे 60-40 नहीं चलते, तो इस 40% में किस तरीके से वो तमाम चीज़ें लाते, फिल्ट्रेशन किस तरीके से लाते हैं, बैरियर क्या लगाते हैं, वो दिखाएंगे। ज़रूर इंतज़ार थोड़ा सा अभ्यर्थी ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।